हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारी क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? चलिए आइए इसको समझते हैं। इट इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज मेजर्ड इन ओम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर ओमेगा। इलेक्ट्रिक करंट को जो अपोज करे, उसके फ्लो को जो अपोज करता है, उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को लेके मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख लीजिएगा, आपको इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। फिर भी शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ये फ्लो ऑफ चार्ज है पर यूनिट टाइम। जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम में, उतना ज्यादा करंट की वैल्यू मानी जाएगी। रेजिस्टेंस इसी करंट को रोकने का काम करता है। ये एक सर्किट डायग्राम है, ये वोल्टेज सोर्स है, एमीटर जो करंट को मेजर करता है, और ये रेजिस्टेंस हमने लगा दिया है। रेजिस्टेंस को जिगजैग फॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रेजिस्टेंस और करंट का एक तरह से इनवर्स रिलेशन हो गया। ज्यादा रेजिस्टेंस तो कम करंट, कम रेजिस्टेंस तो ज्यादा करंट। इनवर्स रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड द करंट। तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कौन कौन से फैक्टर्स है जिसपे हमारा रेजिस्टेंस या किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक केस स्टडी करते हैं। ये हमारे सामने एक सिंपल सर्किट है जिसमें एक बैटरी सोर्स है जिसकी वोल्टेज V है, एमीटर है जो कि करंट नापने का काम करता है, और एक हमने कॉपर वायर ले ली जो कि सिलेंड्रिकल शेप की है, जिसकी हमने लेंथ L ले ली है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A। क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सिलेंडर का जो सर्कुलर पोर्शन है उसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया लेके चलते हैं, जिसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। अगर इसका रेडियस R होगा तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इनिशियल डायमेंशंस हैं। हम देखते हैं कि एमीटर में जो इनिशियल रीडिंग आती है, जब लेंथ L है कॉपर वायर की और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, I1 आती है रीडिंग। अब इससे आगे बढ़ते हैं, केस 1 लेते हैं। हम क्या करते हैं, जो कॉपर वायर है उसकी लेंथ को डबल कर देते हैं। पहले L थी, अब 2L कर दी, और उसका एरिया सेम रहने देते हैं। पहले भी A था, केस 1 में भी A है। तो हमने एमीटर में चेक किया कि जो करंट था पहले के मुकाबले आधा हो गया। मतलब पहले I1 था, अब कितना हो गया, I1/2 हो गया। तो इससे ये पता लगा कि लेंथ के बढ़ाने से करंट कम हो रहा है, और करंट का इनवर्स रिलेशनशिप है रेजिस्टेंस से। इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस भी डबल। दैट मींस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द मटेरियल। अब केस 2 लेके चलते हैं, जिसमें हमने क्या किया, लेंथ को तो L ही रखा, लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था उसको A से 2A कर दिया, यानी कि इसको डबल कर दिया। फिर हमने एमीटर की रीडिंग चेक की, तो हमने देखा कि जो करंट था वो डबल हो गया। पहले I1 था, अब उसका डबल हो गया, 2I1 हो गया। तो इससे एक चीज समझ आई कि एरिया डबल करने से करंट बढ़ गया, यानी कि रेजिस्टेंस कम हो गया। एरिया डबल, करंट डबल, यानी कि रेजिस्टेंस आधा हो गया। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहले केस में हमने समझा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। दूसरे केस में हमने समझा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को हम कंबाइन कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हम हटाएंगे तो आ जाएगा R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। जो रो है दैट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अगर हम कॉपर वायर लेंगे तो कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी होगी, नाइक्रोम लेंगे तो नाइक्रोम की होगी, या कोई तीसरा मटेरियल लेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी होगी। और इनकी वैल्यू मटेरियल के साथ साथ अलग होती है। कॉपर के केस में रेजिस्टिविटी अलग होगी, किसी दूसरे मटेरियल के केस में इसकी वैल्यू अलग होगी। ये एक तरह से इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है। तो फाइनली हमारी जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला आ गया R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। अब आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। चलिए रेजिस्टिविटी देखते हैं, अलग अलग मटेरियल्स की क्या क्या रेजिस्टिविटी। सिल्वर की रेजिस्टिविटी है 1.59 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ओम मीटर यूनिट है रेजिस्टिविटी के। और कॉपर की रेजिस्टिविटी सिल्वर से ज्यादा है, एल्यूमिनियम की उससे ज्यादा है, और सिलिकॉन की इन जो 6 एग्जाम्पल्स हैं सबसे ज्यादा है। तो रेजिस्टिविटी क्या शो करती है? तो रेजिस्टिविटी भी एक तरह का रेजिस्टेंस है। इसको बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट लेंथ ऑफ वायर एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब रेजिस्टिविटी के यूनिट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सिंपल फॉर्मूला अभी हमने जो डिराइव किया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू L/A। रो रेजिस्टिविटी है, हम ट्रांसपोज कर देंगे L/A, लेफ्ट हैंड साइड जाके A/L हो जाएगा,
रो हमारा सिंगल आउट हो गया। रेजिस्टेंस के यूनिट्स पुट कर दिए ओम, एरिया के यूनिट्स मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट्स, और लेंथ के यूनिट्स मीटर। मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर, न्यूमरेटर में 1 मीटर रह गया, तो आ गया हमारा ओम मीटर, या इसको ग्रीक अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। अब आप देखेंगे सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम है कॉपर से, यानी कि सिल्वर इज ए बेटर कंडक्टर देन कॉपर। पर हम सिल्वर को अपनी वायरिंग, जो घर में हमारी वायरिंग होती है उसमें यूज नहीं करते। वो इसलिए यूज नहीं करते, हालांकि बेटर कंडक्टर है कॉपर से, लेकिन ये कॉस्टली है। अगर हम घर में अपनी जो वायरिंग है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिल्वर से करेंगे तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। इसलिए हम अपनी वायरिंग जो है घरों में कॉपर वायर से करते हैं। वो कंडक्टिव भी है, रेजिस्टिविटी उसकी कम भी है बाकी मटेरियल्स के मुकाबले, और चीप भी है। तो ये दोनों काम करता है, टेक्निकली और फाइनेंशियली हमारे लिए फिजिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल्स जो हैं वो अलग अलग रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स जो कि करंट को फ्लो होने देते हैं आराम से, वो बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं टुवर्ड्स द करंट। एग्जाम्पल है सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम। सेमीकंडक्टर्स जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिनके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मॉडरेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ करंट, ना ज्यादा ना कम। इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, इंसुलेट कर देते हैं, करंट को फ्लो होने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत मिनिमम करंट फ्लो करते हैं जब वोल्टेज ज्यादा होती है। तो एग्जाम्पल्स हैं ड्राईवुड, पेपर एंड ग्लास। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अलग अलग मटेरियल्स अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं, उनका जो रेजिस्टेंस है कम ज्यादा होता है। मेटल्स के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या आयरन है, अगर हम उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रूम टेम्परेचर से ज्यादा करते हैं, तो उसका भी रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जबकि सेमीकंडक्टर्स में जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, अगर हम इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनका रेजिस्टेंस कम होता है। मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। ऐसा क्यों होता है? मेटल्स में क्या होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो एटॉमिक वाइब्रेशंस होती हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं। एटॉमिक वाइब्रेशन से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन होती है, कोलिजन रेट बढ़ जाता है। कोलिजन बढ़ने से एक तरह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, उनकी फ्लो में जो है ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा पैदा हो जाती है, तो इसीलिए उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ करंट। जबकि सेमीकंडक्टर्स में ऐसा नहीं है, सेमीकंडक्टर्स में वाइब्रेशन नहीं होती, उसमें भी वाइब्रेशन होती है, लेकिन उसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो भी टूट जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा मजबूत बॉन्ड नहीं होते, थोड़ी सी एनर्जी से वो टूट जाते हैं। जब कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, तो उसमें एटॉमिक वाइब्रेशन तो हो रही है, लेकिन उसके मुकाबले इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फ्री हो रहे हैं। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं तो वो फ्लो करने लग जाते हैं। तो एक तरह से टेम्परेचर बढ़ाने से वो करंट जो है उनमें बढ़ जाता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समरी समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट एंड इट इज मेजर्ड इन ओम्स। अब ये हमें पता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द मटेरियल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यस, यू आर राइट। रेजिस्टिविटी इज द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, आयरन की अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी, या कोई चौथा मटेरियल लाओगे उसकी भी रेजिस्टिविटी अलग होगी। कंडक्टर्स ऑफर द लीस्ट एंड इंसुलेटर ऑफर्स द मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। जबकि जो सेमीकंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में जो वैल्यू है रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। मेटल्स में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अभी हमने बिल्कुल पढ़ा है, और इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, इसको अटेम्प्ट करिए, आंसर आप देख सकते हैं। व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज हाफ्ड, वायर की लेंथ को जब हम आधा कर देते हैं, इस रेजिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीजेस टू हाफ, उसका रेजिस्टेंस भी आधा हो जाता है। क्या ट्रू है या फॉल्स? Second one, when the radius of the cross section of the wire, copper wire, is reduced to half, its resistance becomes dash. आपको बताना है, अगर हम रेडियस, जो कॉपर वायर का जो रेडियस है उसको आधा कर देते हैं तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये आपको मैंने हिंट दे दिया है।
Copper is more dash than silver. Last one, the resistance of silicon will decrease with the rise in the temperature. True or false? And your time starts now. And the answers are आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं तो काइंडली सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। टिल देन गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।